अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजडम एकेडमी चैनल। मैं मोहम्मद तलहा और आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर का एवोगैड्रोस नंबर। आज हम एवोगैड्रोस नंबर को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। लेट्स सपोज हमारे पास एक सब्सटेंस है, हम एक कंटेनर के अंदर NaCl को ले लेते हैं। सो वी हैव दिस NaCl, ठीक है। अब अगर हम इसके एक एक पार्टिकल को गिनना शुरू करेंगे तो हमारे पास फॉर एग्जांपल इसके अंदर कितने पार्टिकल्स आएंगे। अगर हम इसको गिनेंगे ऐसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो हमारे पास बहुत ज्यादा एक तो टाइम भी हमारा कंज्यूम होगा और पार्टिकल गिनने में बहुत ज्यादा हमें देर भी लग जाएगी। तो वो ये कह रहा है कि बेसिकली किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितने भी आयंस पड़े होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं, जितने भी एटम्स पड़े होते हैं, उस सब्सटेंस का, उन एटम्स का, उन मॉलिक्यूल्स का एक मोल बेसिकली जो होता है वो होता है एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू है बेसिकली 6.2 मल्टीप्लाई 10⁻23 और इसको डोनेट किया जाता है Na से, लाइक सिंबलाइज किया जाता है Na से। उसके बाद बेसिकली मोल की कैलकुलेशन आ जाती है। मोल ऑफ एन एलिमेंट, कोवेलेंट मॉलिक्यूल और आयनिक कंपाउंड्स। अब एक एलिमेंट जब आता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन के एक मोल के अंदर, ऑक्सीजन के फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के एलिमेंट के अंदर कितने मोल्स होंगे, बट यहां बात हो रही सिर्फ एक मोल की। तो ऑक्सीजन के सिर्फ एक मोल के अंदर 6.2 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल की जब बात होती है, वाटर के एक मोल के अंदर 6.2 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। और आयनिक कंपाउंड्स की जब बात होती है, फॉर एग्जांपल NaCl, क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है, इसके दो आयंस बन जाते हैं, सोडियम के क्लोराइड के आयंस बन जाते हैं। तो एक आयनिक कंपाउंड के अंदर 6.2 मल्टीप्लाई 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आयनाइजेशन ऑफ वाटर के अंदर बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी भी सब्सटेंस को वाटर के अंदर आयनाइज करते हैं, वाटर के अंदर इन सिंपल वर्ड, जब किसी भी सब्सटेंस को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर उस सब्सटेंस को बेसिकली क्या करता है, आयनाइज कर देता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, आयनाइज करेंगे इन सिंपल वर्ड्स, तो सोडियम क्लोराइड के बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएंगे, आयंस बन जाएंगे, जिसके अंदर इन सिंपल वर्ड सोडियम क्लोराइड टूट जाएगा। और जब वो टूटेगा तो हमारे पास सोडियम और क्लोराइड के आयंस बन जाएंगे, जिसके ऊपर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोराइड के अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई आयनाइजेशन ऑफ वाटर की। यहाँ पे देखिए NaCl का एक मोल जब हम वाटर के अंदर आयनाइज करेंगे तो हमारे पास एक मोल आ जाएगा सोडियम आयन का और दूसरा मोल हमारे पास आ जाएगा क्लोराइड आयन का। बट इन दोनों के मोल को जब हम देखेंगे तो इन दोनों मोल्स का जो एवोगैड्रोस नंबर होगा वो हमारे पास सेम होगा, जिसको हम किस वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बेसिकली 6.2 मल्टीप्लाई 10⁻23 की वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मींस कि इन दोनों के एक एक मोल की जो एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू होगी वो होगी 6.2 मल्टीप्लाई 10⁻23। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।